मैं एक चीज बताता हूं, एक दिन फॉलो करके देख ले, जैसा भी होगा। हर बच्चे की देखो माइंड सेट अलग होता है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, ये सबके लिए कॉमन नहीं होगा। लेकिन ट्राई एक बार सब लोग करके देख लो, ठीक है ना, ठीक है ना। ट्राई एक बार सब लोग करके देख लो, ट्राई एक बार सब लोग करके देख लो। क्या करना है, स्टेप 1 ध्यान से सुनना। स्टेप 1, तुम्हारा जो रियल नोटबुक है, फेयर कॉपी जिसको कहते हैं, नोटबुक जो कहते हैं, नोटबुक जो कहते हैं, वो बंद कर दो, बंद कर दो। एक दिन मुझे मौका दो, एक दिन मुझे मौका दो। नोटबुक क्या करो, बंद कर दो। सर प्योर जो हमारा नोट्स है वो बंद कर दे। हाँ, पहला स्टेप है नोट बंद कर दो। दूसरा स्टेप है रफ बुक निकाल लो। एक दिन सब लोग कोशिश करेंगे, रफ बुक निकाल लो, रफ बुक निकाल लो। चलो रफ बुक निकाल लिया। स्टेप 3, थ्योरी और क्वेश्चन। क्वेश्चन जब एमआर समझाएगा, एमआर टीच करेगा या समझाएगा, टीच करेगा तो सिर्फ फोकस से सुनना है, सिर्फ फोकस से सुनना है, सुनना है, सिर्फ फोकस से सुनना है। स्टेप 4, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रफ में करेंगे। सॉल्व करना है, जैसे मैंने बोल दिया अब ये तुम करो, पोल क्रिएट करो। जब क्वेश्चन सॉल्व करना है या पोल क्रिएट करो, पोल क्रिएट करो तो रफ में सॉल्व करना है, रफ में करें। स्टेप 5, जब आपको नोट्स बुक मिल जाता है, मतलब पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप पीडीएफ से नोट्स बना ले, नोट्स बना ले शॉर्ट में लिख के। बच्चे बहुत सारे नोट्स भेजते रहते हैं, तो कोई बहुत अच्छे राइटिंग में नोट्स भेजता है ना, तो मुझे भेज देना ताकि मैं आपको दे दूं। अब इसमें सर हमें अगर आप क्वेश्चन जो पहले कराते हो वो पीडीएफ में दे दोगे तो इजी रहेगा। ओके, क्लास से पहले वाली पीडीएफ में दे दूंगा, क्लास से पहले वाली पीडीएफ दे दूंगा मैं, लेकिन वो मैं दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। जो जिस पीडीएफ में मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाने वाली पीडीएफ भी मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। चलो दे दूंगा, कोई बात नहीं। या फिर एक काम और करूंगा, बहुत सारे बच्चे नोट्स अच्छा बनाते हैं, तो कोई बहुत अच्छा नोट्स बनाया होगा मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना, मुझे सेंड कर देना। कैसे सेंड करोगे तो देख लेंगे इसका कुछ उपाय, ठीक है, वो मैं फिर अपलोड करा दूंगा। सर इसमें थोड़ा हो सकता है टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप पूरा सुनेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कई बच्चे जो मुझे डाउट भेजते हैं ना, उनके डाउट से मुझे समझ आया कि वो क्लास की बातें सुनना ही मिस कर देते हैं लिखने के चक्कर में। बहुत बड़ी गलती होती है, लिखना ही मिस कर देते हैं, मतलब सॉरी, लिखने के चक्कर में सुनते ही नहीं, और जब सुनते नहीं तो कर नहीं पाते। तो एक दिन फॉलो करके देखो पूरी इंटेंसिटी से, और मैं भी पूरी इंटेंसिटी से एकदम जान लगा के पढ़ाऊंगा। और उसमें क्या होता है ना कि पूरी बात मेरी सुनना, ध्यान से पूरी बात सुनना, और जब मैं बोलूं तो रफ पे लिख लेना, या जब मैं बोलूं तो तुम कुछ लिखो भी तो रफ में ड्रॉ करके देखना कि हाँ सर ये सही बना रहे हैं, रफ में ड्रॉ करके लिखना। तो ये स्टेप देख लो, एक दिन फॉलो करो, देखते हैं कितने लोगों का फायदा होता है, कितने लोगों का फायदा नहीं होता है, क्या होता है देखते हैं। एक दिन फॉलो करो। क्या है, पहला स्टेप है नोटबुक नहीं खोलोगे, बंद कर दोगे, प्रॉपर नोटबुक। स्टेप 2 रफ बुक निकाल लो और पेन निकाल लो। स्टेप 3 थ्योरी और क्वेश्चन जब मैं टीच करूंगा तो सिर्फ फोकस से सुनोगे, मैं टीच करूंगा सिर्फ फोकस से सुनोगे। स्टेप 4 जब क्वेश्चन सॉल्व करने बोलूं तो रफ पेज में सॉल्व करना। पीडीएफ आ जाता है, पीडीएफ से नोट्स बना लेना, या किसी बच्चे मुझे नोट्स भेज देना जो अच्छा नोट्स बनाता हो, वो सभी बच्चों को दे दूंगा, ठीक है। एक दिन फॉलो करके देखो, बंद कर दो। अब सुनो मेरी बात, है ना, सुनो मेरी बात भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा, दिखा दूंगा, क्योंकि कई लोगों को भरोसा नहीं होता है। मैं जीवन में ऐसे ही काम करता हूं जो आम इंसान कभी कर ना सके, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे काम करता हूं, तुम लोग भरोसा नहीं होगा। सुनना, मैं बताता हूं। मान ले ये ऑफलाइन में ये क्लासरूम है, ठीक है, यहां पे बोर्ड लगा है भाई साहब, ये बोर्ड लगा है जहां पे हमें पढ़ाना है, ये बोर्ड लगा है। बच्चे यहां बैठे हैं, बच्चे की बेंचें हैं, मैं जाता पढ़ाने। और ऐसा नहीं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसके दूसरे साल में, देखना मैं क्या करता था। मैं क्लास में घुसा, ये गेट है, ये गेट खोल के मैं क्लास में घुसा, बोला कि चलो सब कुछ बंद कर दो, रफ पेज निकाल लो,
रफ कॉपी निकालो और कलम निकालो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, एकदम जान लगा के, एकदम रिदम में, एकदम पेस में। बच्चा इधर उधर देख ही नहीं सकता है, जो खिड़की से इधर उधर देखा उसको पटक के मारता था, खिड़की के बाहर फेंक देता था। साला मेरी बात सुन पूरी फोकस से, मैं पढ़ा रहा हूं। इधर साइड में लिख दे, पर बोर्ड खत्म हो गया। ऐसा नहीं नोट नहीं बनाना, बोर्ड खत्म हो गया, मैं यहाँ पूरे दीवार पे लिख देता था, फिर मैं इस पूरे दीवार पे लिख देता था, फिर मैं इस पूरे दीवार पे लिख देता था, फिर मैं इस गेट पे लिख देता था, फिर मैं यहां लिख देता था, फिर गेट को उल्टा करके, गेट को पीछे लेके, साला गेट बाहर कैसे जा रहा है, यहां लिख देता था, फिर गेट को बंद करके, फिर इधर लिख देता था, इधर लिख देता था, इधर लिख देता था, पूरा भर देता था। अब नोट्स बनाओ, चलो क्लास खत्म, बाय, मैं जा रहा हूं। आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट इनको नोट्स बनाने में लगता था। दिखता कैसे था, मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी, मैं नहीं तो मैं छत पे भी लिख देता। मेरी हाइट छोटी थी थोड़ी, वहां पे मैं मात खा गया। और तुम्हें भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये सच बात है, मैं रोज करता था ऐसा, हालत टाइट कर देता था बच्चों की। हाँ, ये सच बात है। जिस दिन मैं लास्ट क्लास लिया था उस ऑफलाइन कोचिंग में, उस दिन मैंने फोटो लिया था इसका, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये बोर्ड की तो भारी बेइज्जती, बोर्ड पे तो पूरा भरता ही था। बोर्ड पे भरने के बाद ये साइड में लिखता था, ये साइड में लिखने के बाद यहां साइड में लिखता था, दीवार पर एकदम पूरे चौक से लिखते थे। पहले मार्कर नहीं होता था ना बेटा, ये मैं 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूं, चौक होता था। और किसी एक कोचिंग में था, उस कोचिंग का जो कलर होता था ना, वो कुछ रेडिश कलर का होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, और उस पर व्हाइट चौक से बहुत अच्छा लिखाता था। तो ये पूरा लिख देता था, फिर ये पूरा यहां तक लिख देता था, फिर इस गेट पे इधर लिख देता था, फिर गेट को खोल के फिर इधर लिख देता था। अब लिखो, बनाओ नोट्स। और जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक पूरे फोकस से, ध्यान से तुम्हें सुनना होता था। तो तुम्हें लगता है ना कि ऑनलाइन में सब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा नोट्स बनाना पड़ता है, पीडीएफ बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, जो टीचर को पढ़ाना और जिस बच्चे को पढ़ना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन, रगड़ के पढ़ता है वो, एकदम रगड़ के पढ़ता है वो एकदम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। चलो मैं फोटो दिखा दूंगा तुम्हें, मैं दिखा दूंगा। तो तुम्हें कई बच्चों को लगता है कि सर ऑनलाइन में ना ज्यादा टाइम लग जाता है, सर ऑनलाइन में सर आप इतना पढ़ा देते हो, जल्दी जल्दी पीडीएफ लेके आते हो, नोट क्वेश्चन उसमें लिखा रहता है, फिर कर देते हो। तो सर इसमें क्वेश्चन पूरा लिखता था मैं, पूरे क्वेश्चन में लिखता था, यहाँ पे पूरा सिचुएशन बनाता था, क्वेश्चन लिखता था, फिर सॉल्यूशन लिखता था, फिर क्वेश्चन लिखता था, सॉल्यूशन लिखता था, क्वेश्चन लिखता था, सॉल्यूशन। यही पेस वहां भी था, और वहां भी बच्चों को दिक्कत आती थी। लेकिन जिस कोचिंग में मैंने पहले साल ड्रॉपर बैच को पढ़ाया था, आज भी मुझे याद है, वहां पे 20-20, 25, 30-30 ड्रॉपर बैच बनते थे, और मैं पहले साल पढ़ा रहा था। इतनी जान लगा के मेहनत से पढ़ाया था कि सबसे अच्छा रिजल्ट उस बैच से आया था। सबसे अच्छा बैच उस दिन से, पहले साल में झंडा गाड़ दिया वहां, पहले साल में झंडा गाड़ दिया। उस सेंटर के जो सबसे बेस्ट टीचर होते थे, उसके बच्चे उठ उठ के आगे पढ़ने लगे थे। ये जयपुर की कहानी है, ये जयपुर की कहानी है। और दूसरे साल में AIR 27 को पढ़ाया था मैंने, 27।